तुम लोग किस रास्ते पर खड़े हो? गृहस्थी का रास्ता है तुम्हारा। बोलो, तुम किस रास्ते के माध्यम से भगवान को पाना चाहते हो? गृहस्थी के माध्यम से। बोलो भाई, अगर गृहस्थी छोड़ दोगे तो अपराध बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो गृहस्थी आई है उस गृहस्थी में एक नारी लक्ष्मी बन करके आई है। बोलो भाई, उस गृहस्थी में जो नारी आई है वो क्या बन के आई है? जल्दी बोलो। लक्ष्मी। लक्ष्मी बन के आई है। ये मैं सनातन की मर्यादा की बात कर रहा हूं। अब आजकल तो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट घूम घाम के पता नहीं कहां से घुस जाती हैं? और फिर तुमको जो है क्या बतावे, अरेंज मैरिज करनी पड़ती है। अरेंज मैरिज क्यों? पहले लव मैरिज, इसके बाद अरेंज मैरिज। पहले लव मैरिज नहीं थी, पहले अरेंज मैरिज। क्यों भाई? तब लव मैरिज। पहले था, पुरानी संस्कृति की बात कर रहा हूं, मैरिज फिर लव। और अब जमाना बदल गया, पहले लव फिर मैरिज। सब गड़बड़ हो गया है, सिस्टम बदल गया है। आज धरती कांप रही है, धरती यूं हिल रही है, धरती याद रखना। आज वही विडंबना दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया में देख रहे हो तमाशा। कहीं तो पत्नी पति को मार रही है, कहीं पति पत्नी को मार रहा है। बोलो भाई, कांड हो रहे हैं, हत्या कांड हो रहे हैं, बड़े बड़े विभत्स कांड हो रहे हैं। क्यों? वेद मार्ग से चल के, मर्यादा के मार्ग से चल के तुम्हें जाना चाहिए था, और उसी मर्यादा के मार्ग से चल के वापस लौटना चाहिए था। क्यों? लक्ष्मी को पाने के लिए जा रहे हो तो लक्ष्मी लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी को पाने के लिए अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हें विष्णु बन के जाना पड़ेगा। और हमारे यहां बोलो, वर को विष्णु कहा जाता है कि नहीं? क्या कहा जाता है? विष्णु। विष्णु बन के जाना पड़ेगा तुम्हें। और विष्णु का मार्ग जानते हो कौन सा मार्ग है? क्या कहना? स्वर्ग वाला मार्ग नहीं है, बैकुंठ वाला मार्ग है। बोलो, है कि नहीं? स्वर्ग वर्ग कहीं नहीं है। क्या है स्वर्ग मानी? कुछ नहीं, वहां तो देवता रहते, इंद्र रहता है। लेकिन बैकुंठ वाला मार्ग, बोलो, घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो कि बैकुंठ बनाना चाहते हो? घर को बैकुंठ बनाओ और विष्णु बन के जाओ, लक्ष्मी को साथ लेके आओ और अपने घर को बैकुंठ बनाओ। ये रामायण का संदेश है। अपने घर को बैकुंठ बनाओ, अपने घर को कलह का घर मत बनाओ, अपने घर को अशांति का घर मत बनाओ, अपने घर को श्मशान मत बनाओ। क्योंकि घर कभी कभी श्मशान बन जाता है। घर मसान जन परिजन भूता, सुत मित मीत मनहु जमदूता। स्पष्ट लिखा है रामायण में। घर को श्मशान नहीं बनाना है, घर को बैकुंठ बनाना है। ये बात हजारों लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं। इस सोशल मीडिया से यही तो लाभ हुआ है, यही लाभ हुआ है। ये कथा हजारों तक पहुंच रही है और धीरे धीरे तो एक आध साल में लाखों लोग, कई लाख सुन लेंगे। एक एक वीडियो पता नहीं कितने कितने लाख लोग सुन लेते हैं, क्योंकि यही लोग बताते हैं, हमें तो कुछ पता नहीं चलता है। यही कहते हैं, महाराज जी ये प्रवचन आपका इतने लाख लोगों ने सुन लिया है। तो लाखों तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? लाखों की संख्या जुड़ गई। तो सीधी सी बात यह है कि हमें बैकुंठ बनाना है घर को, और विष्णु बन के जाना है, और लक्ष्मी को लाना है। आज हम सबको यह कहने में संकोच नहीं करना है कि हम मनु की संतान नहीं है। हम सब मनु की संतान। चैलेंज के साथ कहो, गर्व के साथ कहो, हम किसकी संतान हैं? महाराज, मनु की संतान। और याद रखना, मनु जी ने गृहस्थी के साथ ही भगवान को प्राप्त किया है। बोलो, किया है? राम जन्म के पहले की कथा मैं सुना रहा हूं आपको। अकेले प्राप्त किया है कि सपत्नीक जाकर के भगवान को प्राप्त किया है? जल्दी बोलो।
क्यों उदास होते हो, क्यों निराश होते हो? ये मत सोचा करो कि इन साधुओं को ही भगवान मिलते हैं। याद रखना, इन साधुओं को तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। स्पष्ट तो लिखा है रामायण में। मैं गलत क्यों कह रहा हूं क्या? बोलो भाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। लेकिन तुम्हें बड़े सहज तरीके से, सरल तरीके से भगवान मिल जाते हैं। ये बालकांड का प्रमाण है और राम के जन्म के पहले की कथा है। ये स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु और सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु और सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, 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 दंपति धर्म आचरण का, दंपति धर्म आचरण का, दंपति धर्म आचरण का, दंपति धर्म आचरण का, अजहु गाऊ श्रुति जिन करली का, अजहु गाओ श्रुति दिन करली का, अजहु गाऊ श्रुति जिन करली का, अजहु गाओ श्रुति जिन करली का, दंपति धर्म आचरण का। बोलो, पत्नी के साथ गए हैं भगवान को पाने के लिए, गए हैं ना, अकेले नहीं। भगवान मिले। एक राजा बिना पत्नी के चला गया, उसे नहीं मिले भगवान। वो भी बालकांड का ही प्रसंग है। कौन राजा है वो? बोले सत्यकेतु। ये सत्यकेतु, समझ रहे हो बात को कि नहीं? ये भी राजा है, उसी काल की कथा है। ठीक मनु जी के प्रसंग का विश्राम होता है और सत्यकेतु का प्रसंग प्रारंभ होता है बालकांड में। बिल्कुल लगा हुआ है सिस्टम। रामायण को ठीक से समझ लो, ठीक से पढ़ लो रामायण। सत्यकेतु, सत्यकेतु भी भगवान को पाने के लिए जा रहा है, लेकिन गृहस्थी में अधूरापन है, यानी पत्नी दूर है, अकेला जा रहा है। अकेले नहीं जाना है। आप कहो महाराज नहीं जाती है तो क्या जबरदस्ती करूं? है? नहीं जाती है तो क्या करूं? नहीं नहीं नहीं, पूरी ताकत लगा दो, पूरा प्रयास करो, पूरी ताकत लगा दो, तभी तुम सफल माने जाओगे। जब तुम अपनी पत्नी को एन केन प्रकारेण अपने सद्व्यवहार से अपने वश में कर लो। और पत्नी भी तभी सफल है जब अपने पति को अपने पातिव्रत धर्म से अपने वश में कर ले, तभी वो पत्नी सफल है। नहीं तो निश्चित रूप से वो विफलता की अग्नि में दागती रहती है। जो अपने पति को संतुष्ट नहीं कर पाती है, पति में इतने दोष आ गए हैं, इतने दोष आ गए हैं कि वो अंत में निराश होकर के बैठी है, तो विफलता की अग्नि में जलती रहती है।
बोलो जलती रहती है कि नहीं? ऐसे तमाम घर हैं जिनमें पत्नी पति के कारण रो रही है, और ऐसे भी तमाम घर हैं कि जिनमें पति पत्नियों के कारण रो रहा, पत्नी रुला रही है। संतुलन बिगड़ा हुआ है, और संतुलन बनाने के लिए सबसे बढ़िया ग्रंथ है रामायण। बस अंतर इतना है कि हम लोग पढ़ते नहीं है। अगर पढ़ना शुरू कर दें, देख लो परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। आप रोज नीम की पत्ती चबाएं, बुखार नहीं आएगा, गारंटी है। और रोज रसगुल्ला खाएं, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां आ जाएं। बोलो भाई, एक बीमारी नहीं, जाने कितने प्रकार की बीमारियां आ जाएं। लेकिन नीम की पत्ती नहीं चबाना चाहते हो, रसगुल्ला खाना चाहते हो, हैं? रसगुल्ला, और रसगुल्ले के चक्कर में गृहस्थी का रस पूरा चला गया, गुल्ला ही गुल्ला रह गया। रस तो चला गया, सब रूखा सूखा परिवार हो गया। कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा है। बोलो भाई, कहां रसगुल्ला रहा, गुल्ला ही गुल्ला बचा है। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा? ऐसी जिंदगी मत जियो। जिंदगी कौन सी जीना है? अपने घर को मानसरोवर बनाओ, और पूरा परिवार हंस बन करके उसमें विचरण करे। क्योंकि कागभूषुंड जी ने अपने मन को मानसरोवर बनाया था। क्या बनाया था कागभूषुंड ने? कौआ हंस बन के रोज विचरण कर रहा है। बोलो भाई, किसके कारण? कौए को मानसरोवर नहीं मिलता है। याद रखना, ये कागभूषुंड का मन क्या बन गया था? मानसरोवर। और मानसरोवर में भक्ति का मानसरोवर। किसका मानसरोवर था वो? मान अभिमान का सरोवर नहीं, भक्ति का सरोवर। भक्ति के सबसे बड़े आचार्य कौन हैं? भक्ति जगत के, दुनिया के सबसे बड़े आचार्य हैं श्री कागभूषुंड जी महाराज। उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ है। जो भुसुंडी मना मानस हंसा, अगुण सगुण जही निगम प्रशंसा। अगुण सगुण जही निगम प्रशंसा। कागभूषुंड जी, जो भुसुंडी मन मानस हंसा। इसलिए आप परिवार सहित अपने घर को भक्ति का सरोवर बनावें और उसमें स्नान करें, तो आप सब क्या हो जाएंगे? आप, पत्नी, बच्चे, बच्चों के बच्चे, सब हंस। क्या बन जाएंगे? हंस बन जाएंगे सब। और भक्ति का सरोवर बोलो कौन बनाएगा? और इन विषयों से मुक्ति कौन दिलाएगा? ये जो विषय बंधन में बांध चुके हैं, तुम्हें गांठ नहीं छूट रही है विषयों की, याद रखना। इसी को कहते हैं भवबंधन की गांठ। बोलो भाई, ये विषयों की गांठ क्या है? भवबंधन की गांठ है। लेकिन याद रखना, इन विषयों से दूर होना है और भक्ति का मानसरोवर तैयार करना है। तो भक्ति का मानसरोवर घर में कैसे तैयार होगा? बोले मन करी विषय, मन करी विषय, अनल बन जरई, होए सुखी जो यही सर परई। सर सरोवर, भक्ति का सरोवर कौन? रामचरित मानस। यही उपाय बचा है और कोई उपाय नहीं। इसी में सब नहाओ, रामायण पढ़ के नहाओ। आजकल सब मोबाइल देख के नहा रहे उसमें। एक को तो मछलियां ही निकल गई, मर गई हो मछली है। क्या नहाने का तरीका था? क्या नाम था उसका?
कोई मर गई, मछली खा गई उसको, हैं? पता नहीं क्या बड़ा मुंह वाली क्या होती है वो, मुझे, अरे तुम लोग जानते होगे, देखा होगा तुमने, वो हमारे साथ में आया नहीं, एक तो विद्यार्थी रहता, उसने कहा महाराज मछली खा गई, हैं? डॉल्फिन खा गई, डॉल्फिन डायन बन गई, खा गई, हैं? ये तमाशा हो रहा है। सरोवर में मछली को नहलवा रही है, उससे दोस्ती कर रही है, उससे प्रेम कर रही है, सारा जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया, अंत में उसको भूख लगी तो उसी को खा गई मछली। सावधान। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, और जिम हरि शरण ये कऊ बाधा। अपने मन को मछली बना लो और मछली बना करके भक्ति के सरोवर में आनंद ले लो। बोलो भाई, राम भक्ति के सरोवर में मन को मछली बना करके उसमें डुबकियां लगाओ। बोलो, जिंदगी भर सुखी रहोगे कि नहीं रहोगे? रहोगे सुखी। ये अछलियां मछलियां कितनी खतरनाक हैं, खुद ही खा गई हैं? मछली को बहुत लोग खा रहे हैं, पहला प्रमाण मिला मछली खा गई। क्यों भाई? ऐसे तो तमाम प्रमाण मिले कि मछली को खा गए लोग हैं, लेकिन आज प्रमाण हमारी तो आंख खुल गई और कान खुल गए, मछली भी खा गई है, ऐसा प्रमाण मिल गया। सावधान, मैं कहना यही चाहता हूं, यही है विषय। बोलो, विषय मृत्यु के स्थान पर ले गया, ये विषय ही तो है। माता पिता से इतना प्रेम नहीं करते हो तुम जितना प्रेम तुम ऐसे जीवों से करते हो। कुछ लोग तो कहना नहीं चाहिए, मुझे कहना पड़ता है। जीव जंतुओं से प्यार करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा पक्षी पशु इनसे कोई विरोध थोड़ी है, प्यार करना चाहिए, लेकिन उसकी एक सीमा है, उसकी एक मर्यादा है। हम मछली को दाना चुनाते हैं कि मछली के मुंह में जाते हैं? बोलो भाई, जल्दी बोलो। मर्यादा यहीं तक है कि मछली को हम क्या चुनावे? दाना, आटा, कि उसके मुंह में घुस जावे? ये तो नहीं है, सिस्टम बदल गया, मुंह में घुस गई वो है। रोज निकल आती थी, एक दिन निकली तो मरी हुई निकली, चिल्ला रही है, चीख रही है। करोड़ों रुपया पैदा कर लिए थे उस नाटक नौटंकी से, उसने करोड़ों रुपया पैदा कर लिए थे नाटक नौटंकी से, लेकिन बोलो भाई, वो करोड़ों किस काम के रहे जब प्राण ही चले गए? किसी काम के रहे वो? नहीं 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 नहीं। जीवन में हमें वो कार्य करना है कि काम करने के बाद हम मरें तो हमारी कीर्ति अमर हो जावे। क्या अमर हो जावे? कीर्ति हमारी अमर हो जावे, कि दुनिया जब भी नाम ले तो यही कहे कि वास्तव में इंसान नहीं आया था इस धरती पर, भगवान आया था इंसान बनके। ये चर्चा होनी चाहिए। आज हमारी कीर्ति कलंकित हो रही है, हम ऐसा काम ही कर रहे हैं, कीर्ति कलंकित हो रही है। महाराज मनु अकेले नहीं गए, पत्नी के साथ गए। कितना प्रेम है पति पत्नी में। और वहीं सत्यकेतु नाम का जो राजा है, पत्नी की चर्चा ही नहीं आई कि कहां चली गई वो। बरबस राज मनु, बरबस राज सुतही नृप दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीना। और सत्यकेतु जेठे सुतही राज नृप दीन्हा,
हरि हित आप गवन बन कीन्हा। आप मानी अकेला, आप मानी है अकेला गया अकेला। पत्नी की चर्चा ही नहीं हुई, पत्नी कहां चली गई, मायके तो नहीं चली गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि पत्नी के मन में शायद ये भाव आ गया होगा कि मेरा पुत्र राजा बन गया है तो मैं राजमाता बन गई। क्यों भाई, ये भाव आया होगा कि जैसे किसी का बेटा राजा बन जाए तो उस राजा की माँ क्या होती है, राजमाता होती है। बहुत बड़ा सम्मान है राजमाता का भी। अभी तक वो महारानी बनकर के सम्मान प्राप्त करती रही। उसके मन में आया कि अब मैं राजमाता बनकर के सम्मान प्राप्त करूंगी। वो पति बोले पति भाड़ में जाए, भाड़ में जावे पति। और एक सूत्र कितना अच्छा संकेत दे रहा है, इस पर जरा ध्यान देना, बहुत अच्छी बात है। रामायण को जितना ज्यादा व्याख्यायित करोगे आप भावों को, उतनी ही आप भावों में डूबते जाओगे। और इतने अच्छे अच्छे मोती निकल के आएंगे, जितनी गहराई में डूबोगे ऐसे भाव के मोती निकल के आएंगे कि याद रखना वो मोती जो है आपके प्राण को बहुत संबल देंगे। जैसे हंस के प्राण कौन बचाता है, बोलो भाई, मोती बचाता है। अगर मोती ना मिले तो भूखों मर जावे। क्यों भाई, हंस को अगर मोती ना मिले तो बोलो हंस भूखों मर जाएगा, और मोती मिलेगा तभी उसके प्राण बचेंगे। भाव के मोती। हमारे डेमोले जी इतने ताकतवर हैं, ये सांड से लड़े थे। हाँ, बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं ये। सांड आया, इनसे लिपट गया और बड़ा तगड़ा था, इन्होंने पछाड़ ही दिया उसको। उसने पहले इन्हें पछाड़ा फिर इन्होंने उसको। अच्छा भाई, सांड से अगर कोई बच गया तो बोलो भाई सांड से जीत गया, जीत गया। सुरेंद्र जी हीरापुर की घटना बता रहे थे, क्योंकि हम वहां कथा कहने जाते हैं। अभी नैमिषारण्य जा रहे हैं, पूरा समय 7 दिन नहीं दे पाए तो 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 सितंबर से 4 सितंबर, क्योंकि 31 अगस्त तक मेरी कथा रामेश्वरम में है। पहले से तय थी कथा। तो स्वामी जी ने कहा कि आपको तो आना ही पड़ेगा। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, जन्मदिन है उनका, तो नैमिष में मनाया जा रहा है, तो मैं रामेश्वरम से जाऊंगा। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही मुझसे, बोले आप मेरे जन्मदिन में सम्मिलित हो रहे हैं, बाकी सब सम्मिलित होंगे लेकिन आप जैसा कोई नहीं होगा। उनका कैसे? बोले आप हमारी जन्मभूमि से चल के आ रहे हैं, जन्मदिन की सम्मिलित हो रहे हैं। उनकी जन्मभूमि रामेश्वरम के पास ही है। मुझे भी पता नहीं था, ये उन्होंने ही बताया। बोले आप मेरी जन्मभूमि से चल के आ रहे हैं जन्मदिन में। उन्होंने बताया रामेश्वरम के पास में कोई गांव का नाम। मैंने कहा कि मैं उधर ही तो कथा कहूंगा, बताओ कौन सा गांव है। अरे बोले पता ही नहीं, इतने साल से कभी गए नहीं, सब राम राम श्याम श्याम हो गए होंगे, कोई गए ही नहीं। बोले जब से निकल के आए तब से कभी गए ही नहीं, और 50 साल हो रहे हैं उनको इस क्षेत्र में आए हुए। अब 50 साल में भाई बोलो भाई कौन जिया कौन मरा, राम राम श्याम श्याम से। और बोले आप गांव में भी पहुंच जाओगे तो ना आपकी भाषा वो सुन पाएंगे ना आप उनकी सुन पाओगे, हैं? इसलिए आप तो रामेश्वरम भगवान का दिव्य दर्शन करके आ रहे हैं, और मेरे जीवन की मंगल कामना आप इतना ही है कि रामेश्वरम भगवान से कर दें और आप वहां से प्रसाद लेकर के यहां आए। ये बहुत अच्छी बात है। तो भाई बात यह है कि जन्म वह है जिसमें कीर्ति पताका फहरा रही हो, वही जन्म है। और यदि कीर्ति पताका नहीं फहरा रही है तो याद रखना ऐसा जन्म लेने से कोई फायदा
नहीं है, कोई फायदा नहीं। क्यों? कोई पशु जन्म लेता है तो उसका चमड़ा काम आ जाता है, उसकी हड्डी काम आ जाती है, क्यों भाई, आ जाती है कि नहीं? लेकिन इंसान की ना हड्डी काम आती है ना चमड़ा काम आता है। बोलो भाई क्या काम आता है? आया किसी का है? जो भस्म भी बचती है उसको भी गंगा जी में पहुंचा देते हो कि नहीं? लेकिन काम क्या आता है? राम का नाम, राम की भक्ति, राम की कथा, राम का नाम, यही हमारी कीर्ति को अमर करता है। इसलिए हमारा जीवन ये आड़ मांस का तभी पवित्र होगा, मुखम पवित्रम यदि राम नाम। मुख की पवित्रता किसमें है? राम के नाम, तब हमारा मुख पवित्र है। नहीं तो इसमें पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। बोलो भाई भरा हुआ है कि नहीं मुख के अंदर? मुख के अंदर तुम खाते हो अच्छा अच्छा, बोलो भाई कितने सुंदर सुंदर व्यंजन खाते हो, फलों में भी बड़े अच्छे अच्छे फल खाते हो, लेकिन जब इस मुख से निकलता है तो गंदगी ही निकलती है। बोलो, गंदगी ही निकलती है। इसलिए प्यारे, मुख हो चाहे शरीर का कोई भी अंग हो, अरे भाई पसीना पानी कितना सुंदर पीते हो, बिल्कुल फिल्टर पीते हो बड़ा, और जब निकलता है तो बदबूदार निकलता है। बोलो, पसीना जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? पसीना। अच्छा, ऐसा किसी का पसीना जिसमें सुगंध आई हो कभी है? संसार में तो मनुष्य का तो नहीं हो सकता है प्यारे, बदबू ही आएगी, क्योंकि ये शरीर के अंदर विकार भरा है। जो गया वो भी विकार में लिप्त हो गया कि नहीं? लेकिन फिल्टर यदि हमारा शरीर हुआ है, विकार हमारे नष्ट हुए हैं, तो राम के नाम से और राम की कथा से, बस यही उपाय है और कोई उपाय नहीं। इसलिए हम अब पवित्र हो रहे हैं। मुख से राम का नाम ले लिया, कानों से राम की कथा सुनी, पवित्र हो गए हैं। पक्की बात है कि हम क्या हो गए हैं? पवित्र हो गए हैं। आप कहो पवित्र होने के लिए ये ब्राह्मण मंत्र का प्रयोग करते हैं, आपने तो मंत्र से हमें पवित्र नहीं किया। अरे समझदार लोगों, अब ये नहीं कहेंगे हम कि अज्ञानी हो, नहीं तो कहेंगे महाराज 8-10 बार कह चुके अज्ञानी अज्ञानी, सब अज्ञानी बैठे क्या? तो हमने कहा समझदार लोगों, ठीक है ना, तुम्हें बुरा ना लग जाए। अब तुम पवित्र हो गए हो, क्योंकि मंत्र महामणि विषय व्याल के मैटत कठिन कुअंक बाल के, ये महामंत्र हैं। चौपाई, छंद, सोर